अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस साल से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स डिक्लेयर करने का तरीका थोड़ा बदल गया है, फॉर्म बदल गया है और अब आपको अपनी एग्रीकल्चर इनकम की डिटेल्स देना होंगी और उससे जुड़ी बाकी डिटेल्स भी। तो रिटर्न फाइल करने के लिए ये नॉर्मल रिटर्न पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने अपना पीरियड चूज कर लेना है, कंटिन्यू करना है। इस वाले फॉर्म को स्किप करने के लिए आपने येस पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। यहाँ से कोई भी हेड क्लिक कर ले, नीचे से दोबारा आपने येस करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल वाले फॉर्म में। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करने के लिए हमने जाना है ये फॉरेन सोर्स / एग्रीकल्चर और इसके नीचे ये एग्रीकल्चर में। ये यहाँ पे देखे तो एक न्यू फॉर्म ऐड कर दिया है जिसमें ये प्लस वाला साइन आपको नजर आ रहा है। पहले यहाँ पे सिंपल एंट्री होती थी। अब इस फॉर्म की मदद से आपकी प्योरली जो एग्रीकल्चर इनकम है वो सेपरेट हो जाती है और दूसरी एग्रीकल्चर से जुड़ी जो चीज़ें हैं और उनसे हासिल इनकम है वो यहाँ पे अलग हो जाएंगी, जो अभी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। मिसाल के तौर पर ये प्लस वाला आइकन दबाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपने प्रोविंस चूज़ करना है, जिस प्रोविंस से आपका ताल्लुक होगा। यहाँ से आपका रेलिवेंट जो भी होगा आपने चूज़ कर लेना है। नीचे आपने तहसील बतानी है, जिस तहसील में आपकी वो ज़मीन है जिससे आप एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर फोटाबास आ गया। उसके बाद अगर इसके अलावा किसी और तहसील में भी आपकी है, पंजाब की किसी और इलाके में भी है, तो उस तहसील का नाम भी यहाँ पे आएगा। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर लिख देता हूँ, लाहौर से आ रही है। फिर यहाँ पर मैं जेलम का कोई लिख देता हूँ, जैसे जेलम में जेलम से आ रही है। इसी तरह से आपने यहाँ पे क्लिक करके देखते रहना है। या तो इस लिस्ट से चूज़ कर लें या यहाँ से टाइप कर लें तो आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये भी ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी एक तहसील में एग्रीकल्चर इनकम है या एक से ज़्यादा तहसील में, उसको आपने यहाँ पे लिस्ट कर लेना पहले और उसके बाद आपने इसको करना सबमिट। अब इसकी ज़रूरत क्या थी एफबीआई को इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए थी कि वेल्थ स्टेटमेंट में जो ज़मीन हमने यहाँ पे आपने लिस्ट की होती है, अगर वो एक ही होगी फिर तो उसको पता चल जाएगा अभी इसी से आ रही है। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ज़मीन है, यानी आपने 5, 6, 10 ऐड की हुई हैं और यहाँ पे आप एक कॉमन वैल्यू लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर आप 20 लाख लिख देते हैं, तो एफबीआई को ये फाइंड आउट करने में इशू होता है तक आया वो सभी टोटल जितनी भी आपने अपने एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे लिखी हुई है उन सभी से इतनी इनकम आई है या उसमें से चंद से इतनी आई है और बाकियों में से नहीं आई। तो इसलिए अभी उन्होंने यहाँ पे ये वाले एडिंग दे दी है, जिससे आप अपनी तहसीलों को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और उसके मुताबिक फिर वो वेल्थ स्टेटमेंट में देख लेगा कि किस तहसील में कौन सी ज़मीन है और उससे आपको कितना आया है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे देखो तो ये एग्रीकल्चर इनकम है, इसमें आपने अपने टोटल एग्रीकल्चर इनकम बतानी। मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ 35 लाख, और इसके ऊपर जो है वो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 2024-25 में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं था। मिसाल के तौर पर हम ये वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेट करेंगे, वापस चलेंगे हम यहाँ पे टैक्स / पेमेंट्स और नीचे कंप्यूटेशन। यहाँ पे देखिए अमाउंट आ रही है और नीचे देखिए आपको इसके ऊपर कोई भी एडमिटेड टैक्स नहीं बन रहा। वापस चलते हैं हम इस एग्रीकल्चर लैंड में। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक हेड नज़र आ रहा है एग्जाम्प्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, इसलिए आपने इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये तो हो गया प्योरली अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी तो आपकी इस तरह से एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब आपको ये कैसे पता चले कि प्योरली एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है और उससे जुड़े जो दूसरी इनकम है जो यहाँ नॉर्मल सब्जेक्ट और नॉर्मल टैक्स में आएंगी वो कौन सी होती हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्योरली एग्रीकल्चर इनकम में आती हैं फसल से जो इनकम होगी वो, मिसाल के तौर पर गंदम, कपास, सब्जियां वगैरह। उसके अलावा अगर ज़मीन आपके ठेके पर है, लीज पर दी हुई है और उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी चल रही है, फसल क्रॉपिंग वगैरह हो रही है सब कुछ, तो फिर वो भी एक प्योरली एग्रीकल्चर इनकम होगी। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड पर कोई फार्म यानी फ्रूट ऑर्चर्ड फार्म बना हुआ है या कोई लाइफ स्टॉक फार्म बना हुआ है और एग्रीकल्चर लैंड के साथ में मुंसलिक है, तो उससे हासिल की हुई इनकम भी प्योरली एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा तो फिर ये अमाउंट सब्जेक्ट नॉर्मल टैक्स का हेड यहाँ पे क्यों ऐड किया गया है, इसमें कौन सी इनकम आएंगी? तो पहले क्या होता था कि लोग अपने डिफरेंट एग्रीकल्चर से मुंसलिक जो कारोबार होते हैं उनको भी एग्रीकल्चर में शामिल करवा लेते हैं और अपना टैक्स जो है बचा लेते हैं, कुछ पता नहीं चलता था। अब यहाँ पे एफबीआई ने नॉर्मल टैक्स का सेक्शन दे दिया और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से बिजनेस आएंगे और किस तरह से आप इसमें एंट्री करेंगे। ये जो नॉर्मल इनकम का सेक्शन है इसमें नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बिजनेस से हासिल इनकम आएगी। नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बिजनेस, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म जो अर्बन एरियाज़ में बना हुआ है, डेयरी यूनिट्स बने हुए हैं जो एग्रीकल्चर लैंड से मुंसलिक नहीं है। अगर आप सब्जियां बेचने का कारोबार करते हैं तो वो भी आपकी प्योरली एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो नॉर्मल में आएगी। फिर अगर आपके पास ट्रैक्टर आप बेचते हैं, ट्रैक्टर पे जो आपकी इनकम है वो भी यही है। सीड यानी बीज वगैरह बेचते हैं उसका भी। पेस्टिसाइड की आपकी कोई डीलरशिप है उसके ऊपर आप जो उसको सेल करके प्रॉफिट लेते हैं वो भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, वो नॉर्मल में फॉल करेगा। और अगर एग्रीकल्चर लैंड आपने रेंट पर दी हुई है शॉप्स बनाकर और उस शॉप से जो रेंट वगैरह आता है जो आपको इनकम हासिल होती है वो भी नॉर्मल में आप डिक्लेयर करेंगे, वो भी आपकी एग्रीकल्चर में नहीं आएगी, ना ही वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स से होगी।
अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा बिजनेस है तो उसकी इनकम भी नॉर्मल सेक्शन में आएगी, और जिसके ऊपर आपको 6 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके ऊपर बिजनेस लेवल वाले टैक्स रेट लगेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या आएगा, एग्जाम्पशन में क्या आएगा और नॉर्मल में क्या आएगा। रही बात यहाँ पे टैक्स पेड इन प्रोविंसेस में, तो अगर आपने अपनी लैंड के अगेंस्ट बाकायदा चालान बनाकर पूरे रूल्स के साथ में आपने गवर्नमेंट को अपना लैंड के अगेंस्ट जो प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं वो पे किए होंगे, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे खुद से एंट्री करने का उन्होंने यहाँ पे कोई भी हेड नहीं दिया हुआ, ये ऑटोमेटिकली आएगा जब कभी भी आएगा, अभी आ जाए, नेक्स्ट साल से आ जाए, FBR इस पर काम कर रहा है। तो इस तरह से आपने एग्रीकल्चर इनकम बतानी है, और उसके बाद आपने अपनी जो इनकम बताई हुई यहाँ पे इसको लेकर चलना होता है वेल्थ स्टेटमेंट में, क्योंकि ये आपकी टोटल इनकम को वेल्थ में शो करना हर सूरत लाजमी है। इसको हम यहाँ से कॉपी करके वेल्थ में ले जाएंगे और हमने लेकर जाना है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में। यहाँ पे आगे क्योंकि ये एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और उस पर हम करेंगे कैलकुलेट। ये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। अब आपने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज बतानी है, पर्सनल एक्सपेंसेस डिक्लेयर करने हैं और फिर उनको यहाँ पे नीचे आपने रिकनसाइल करना है, देन आपकी वेल्थ स्टेटमेंट हो जाएगी फाइनल। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट को कैसे फाइल करेंगे तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर आप अपने कैपिटल गेन वगैरह को डिक्लेयर करना और उसकी टैक्सेशन वगैरह जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।